हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग इन अ सेंस कि आज मैं बात करूँगा ये जो चाय वाला मोदी है, ये इतने ऊपर कैसे आया। आप सोचिए, हिंदुस्तान में अमेरिका की तरह वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि रेगन साहब अखबार बेचते बेचते सदर बन गए थे। हिंदुस्तान अभी भी खासा बैकवर्ड है, तो एक चाय वाला वज़ीर आज़म बन जाए, इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ उसने ऐसा किया है जो फास्ट ट्रैक पे आ गया, और वो है उसका ताल्लुक आरएसएस से। आरएसएस इंतहा पसंद तंजीम है जो सिर्फ इस बात पे बिलीव करते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, बाकी किसी अक़लियत को वहाँ रहने का हक़ नहीं है। ये आरएसएस का कहना चाहिए लुब्बे लुबाब है, उनका मकसद है। अच्छा चलिए, आरएसएस हिंदुस्तान में तो एक्टिव है इसलिए कि वो उनका मुल्क है, वहाँ जो मर्ज़ी वो करे। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी काफ़ी तंजीमें होती हैं जिन्हें हम इंतहा पसंद कह सकते हैं, या जिन पे बैन लगा दिया जाता है, कलअदम कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ इंतहा पसंदी की तरफ होती है। लेकिन ये आरएसएस तो बे इंतहा यानी गिरी हुई हरकतें करने वाली तंजीम है, और मोदी उसका सरगना कह लीजिए, जब भी वो इतने ऊपर आया आरएसएस के साथ मिलके। तो रिसेंटली यूके में चैनल 4 एक्सप्रेस न्यूज़ ने 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन की। वो सस्पेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड की जो चैरिटीज़ हैं, हिंदुस्तान की चैरिटीज़ जैसे एचएसएस है, सेवा है, ये फंड रेजिंग करते हैं इंग्लैंड में, लेकिन ये पैसों को गलत यूज़ करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने जब न्यूज़ रिलीज़ की तो बहुत डिस्टर्बिंग है। पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं, लेकिन मैंने देखी भी, सुनी भी, और वीडियो लिंक भी है उसका, अगर आप यूट्यूब पे जाएं। चैनल 4 एक्सप्रेस न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन एचएसएस और सेवा के बारे में जो इंग्लैंड में तंजीम है। अब देखिए, इंग्लैंड में एक एजुकेटर है चेतन भट्ट, वो ये कहता है कि आरएसएस वाले ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास सिर्फ 2 चॉइस है, या वो पाकिस्तान जाएं या कब्रिस्तान जाएं। कितने अफसोस की बात है, बेचारे हिंदुस्तान के मुसलमान कितने डरे डरे रहते होंगे अगर मोदी की आरएसएस ये सोचती है। अच्छा, इंग्लैंड में $4 मिलियन की फंड रेजिंग की एचएसएस ने सेवा के साथ मिलके, और इसके लिए उन्होंने जो चैरिटी रजिस्ट्रेशन यूज़ किया वो किसी और का था। तो ये जो चैनल 4 की इन्वेस्टिगेशन, उसमें लोगों को इंटरव्यू किया, बहुत से लोगों ने अपने ओपिनियन दिए, और इन्होंने पता ये किया कि ये जो फंड रेजिंग इंग्लैंड में हो रही है, और कहा ये जा रहा है एचएसएस वालों ये बता रहे हैं कि भाई ये इंडिया के गरीब लोगों के लिए, उनके गरीबों की मदद होगी। इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने दिखाया है चैनल 4 वालों ने कि एचएसएस जो यूके बेस है उसकी हर संडे आफ्टरनून मीटिंग होती है, और साल में कम से कम 60 के करीब, वो बता रहे 60 के करीब मीटिंग्स होती हैं। और फिर ये एचएसएस के 60 लड़के हिंदुस्तान जाते हैं आरएसएस के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए, इंग्लैंड से जाते हैं 60 वॉलंटियर्स एवरी ईयर। इसी तरीके से जो फंड रेजिंग ये लोग करते हैं यहाँ, लोगों को तो वो ये बताते हैं कि फंड रेजिंग हो रही है हिंदुस्तान के गरीबों की मदद करने के लिए, वहाँ आश्रम चलाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इन्वेस्टिगेशन में बताया गया है कि जो गुजरात में खूंरेज किस्म के हरकतें हुई थी, जिससे हज़ारों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, मस्जिदें मुनहदम कर दी गई, ये सब जो फंड रेजिंग इंग्लैंड में हुई है उस पैसे से हुआ। और वहाँ का एक आश्रम है, और उस आश्रम का नाम है, देखिए मेरे पास ये लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, उस कल्याण आश्रम। वो जो कल्याण आश्रम है गुजरात में, वो ये हरकतें करता है, मुसलमानों को मारना, मस्जिदें गिराना, और उसकी फंडिंग होती है जो इंग्लैंड में एचएसएस और सेवा वाले फंड रेजिंग करते हैं। अच्छा, डोनर्स का ये हाल है कि एक मुसलमान डोनर का उन्होंने इंटरव्यू किया, वो भी लॉर्ड है, लॉर्ड पटेल। उन्होंने कहा मैं तो कब से इसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता था कि ये तंजीम जो है सेवा और एचएसएस, ये हिंदुस्तान के गरीबों की मदद करते हैं, और ख़ुसूसन गुजरात के लोगों की, वो आश्रम के ज़रिए, कल्याण आश्रम के। मुझे क्या पता था कि मेरे पैसे किस मकसद में लग रहे हैं। अब मैंने इनसे क़त्ल ताल्लुक़ कर लिया, बिल्कुल ही इनको छोड़ दिया। इसी तरीके से उन्होंने एक और लॉर्ड पटेल, ये लॉर्ड पटेल है, एक और लॉर्ड डिसाई है, उनका इंटरव्यू किया। तो लॉर्ड डिसाई ने ये कहा कि भाई ये आरएसएस तकरीबन 75 ईयर्स ओल्ड तंजीम है, और ये तंजीम बनाई इसीलिए गई थी कि हिंदुआना माहौल हिंदुस्तान में फैलाया जाए, और सिवाय हिंदुओं के कोई वहाँ ना रहे, बाकी सबको निकाला जाए। अच्छा, अब इंग्लैंड की बात करते हैं। ये जो एसएसएस और सेवा वाले, इनके सेक्रेटरी का भी इंटरव्यू किया, तो वो साफ फरमाते हैं
उनका ज़रा मुश्किल सा नाम है, मुझे याद नहीं हो सका। वो साफ फरमाते हैं कि 700 साल तक हिंदुओं ने मुसलमानों के जुल्म बर्दाश्त किए और वो भूले नहीं हैं। अब उन्होंने इंग्लैंड में इसलिए खुल के तो बात नहीं की, लेकिन वो कहना यही चाह रहे होंगे कि भाई हम बदला ले रहे हैं। चलिए भाई, हिंदुस्तान में आप जो भी करते हैं, आपका मुल्क है, कुछ नहीं कर सकता इंसान, लेकिन आप यूके की सरजमीन पे फंड रेजिंग कर रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। अच्छा, इस इंटरव्यू में जो चैनल 4 वालों ने इन्वेस्टिगेशन की, इसमें इंटरव्यू किया था उन्होंने चैरिटी कमिश्नर या चैरिटी के कोई बॉस थे उनका भी। उन्होंने कहा हम अपनी चैरिटीज़ पे नज़र रखते हैं कि वो जो फंड रेजिंग कर रहे हैं वो पैसा कहाँ जाता है। तो इंटरव्यू करने वाले ने कहा आप HSS और सेवा को देख लीजिए, उन्होंने 4 मिलियन पाउंड की फंड रेजिंग की है, और वो कहाँ लेके गए, आप बताइए वो कहाँ लेकर गए, आप इन्वेस्टिगेट करें। वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आप ये सोचिए, मैं बेचारे हिंदुस्तानी मुसलमानों का सोच रहा हूँ कि कायदे आज़म ने उनसे बिल्कुल सही कहा था कि हम रह ही नहीं सकते इस कौम के साथ। बेशक इनके जैसा खाना खाते हैं, इनके जैसे कपड़े पहनते हैं, इनकी ज़बान बोलते हैं, लेकिन ये 2 कौमी नज़रिया है। आप हिंदू के साथ हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। अब देखिए, वहाँ एक गुजरात में एक बुज़ुर्ग का इंटरव्यू किया उन्होंने, तो वो मस्जिद दिखा रहे थे कि देखिए RSS वालों ने मस्जिद तोड़ दी, अब मेरा ये घर है इसमें आग लगा दी और मैं किसी और गांव में जा रहा हूँ, विलेज का एरिया है। उसके बाद उन्होंने एक लोकल विलेजर को इंटरव्यू किया, तो उसने कहा मुसलमान तो मुसलमान, यहाँ क्रिश्चियनों ने एक चर्च बना लिया है, हमने उनसे कहा ये चर्च अपना हटाओ वरना हम इसे भी तोड़ देंगे। यानी आप जहनियत देखिए हिंदू की कि किस कदर कुंद जहन और नैरो थिंकिंग है कि आपका सेक्युलर कंट्री है, मुसलमानों से आपकी दुश्मनी, आप दुश्मनी कर रहे हैं क्रिश्चियनों से। 1984 में आपने सिखों को मारा था, वो तो सिख ज़रा ऐसी कौम है, उनको दुनिया उनके जोक सुनाए कुछ भी कहे, मैं तो बहुत मानता हूँ। खुसूसन यहाँ कनाडा में सिख बहुत आगे, हर कम्युनिटी से आगे। उन्होंने अपना फेडरल डिफेंस मिनिस्टर बनवा दिया है, उनके दूसरे मिनिस्टर्स हैं, उनके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं। क्यों? उनमें इत्तेहाद है। जब कौमियत की बात आती है तो इत्तेहाद। पंजाब उनका है, पंजाब में दरिया भी बहते हैं, अनाज भी पैदा होता है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस वही है। हिंदू अगर सिख से पंगा करेगा, 94 में तो जो कर गया, तो सिख उसे नहीं बख्शेगा। अब मुसलमान बेचारे निहत्ते मुसलमान हैं, उनके कारोबार जला देते हैं, उनकी जायदादें जलाते हैं, वो मजलूम हैं बेचारे, कुछ नहीं कर सकते, वो जा भी नहीं सकते, कहाँ जाएँ। 400-400 साल से आबा अजदाद इंडिया में रह रहे हैं। लेकिन ये RSS और ये जो इंग्लैंड की पैदावार HSS और सेवा, आई होप कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट इसका नोटिस ले, क्योंकि ये बहुत डेंजरस मूव है कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंड रेजिंग इंग्लैंड में करते हैं और वहाँ जाके मुसलमानों को गुजरात में मारते हैं। तो आई होप कि इंग्लैंड की जो चैरिटी है वो इनको कंट्रोल करे, इनको रोके। और अब तो इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट आ गई है, और अब जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने भी खुल के बात कही है कि RSS का तो मकसद ही यही है। HSS बेसिकली RSS की सब्सिडियरी है, और सेवा वालों का एक कहना चाहिए कि वो बिहाइंड सेवा वालों की सेवा वालों के पीछे छुप के अपनी फंड रेजिंग करते हैं। आप वो ज़रूर गूगल करें और ये रिपोर्ट देखें चैनल 4 की, बहुत ही डिस्टर्बिंग है। अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत करे और उनको इस जुल्म से महफूज रखे। बेचारे मजलूम फंस गए हैं हिंदुस्तान में, ना वो ऐसा निवाला है कि न निकल सकते हैं ना उगल सकते। अब बात कीजिए अच्छे मुल्कों की, अब बात कीजिए कनाडा की। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मैं पाकिस्तान में था, इतना अच्छा मुल्क है। 45 ईयर से कनाडा में था, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मुल्क है कि आप देखिए कि रिसेंटली कनाडा ने अनाउंस किया है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की अगर हुकूमत आ जाती है तो बहुत से अफ़गानी जो है उन पर जुल्म होगा। तो उन्होंने कहा है कि जो अफ़गान हमारे मिशन से पहले अफ़गानिस्तान में या उसके बाद हमारी मदद करते रहे, हम उनको फौरी तौर पे कनाडा लाएंगे, इमिग्रेशन देंगे उनको, रेफ्यूजी स्टेट किसी भी स्टेट पर उनको कनाडा लाएंगे। कितनी अच्छी बात है। इंग्लैंड में देखिए जिस फैमिली को उस कम वक्त 20 साल के बच्चे ने कुचल दिया था, उनके नाम से स्कॉलरशिप शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी ने। कितनी अच्छी बात है। इस्लामोफोबिया, सारी दुनिया में इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। हमारा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, मे गॉड ब्लेस हिम, वो कहता है भाई मैं रिकग्नाइज़ करता हूँ इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट करता है कनाडा में, लेकिन हमें इसको टैकल करना है, हमें इसके खिलाफ जंग करनी है, इससे लड़ना है। कितनी अच्छी बात है। You know, I'm glad I live in a country like Canada. So proud of it. So proud to be Canadian Pakistani. मुझे इंतहाई खुशी उसका बयान सुन के, और फिर इंग्लैंड की फैमिली के लिए जो स्कॉलरशिप
जारी हुआ उसका सुन के। और तो और शायद आपने सुना होगा, शायद अल्लाह ताला मेहरबान, कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। बिल गेट्स ने ईद उल अजहा पे स्टेटमेंट दिया है कि वो ये किसी से नहीं सुनना चाहते कि मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं वो लाखों जानवरों की कुर्बानी करते हैं, उनको मार देते हैं। और उसने मिसाल दी, उसने कहा मैकडोनल्ड, बर्गर किंग और ये जितने लोग हैं तो रोज़ाना लाखों जानवर मारते हैं अमीरों को खिलाने के लिए। कुर्बानी जो है कम से कम उसका गोश्त मुफ्त में गरीबों को तो मिलता है। कितनी अच्छी बात कही बिल गेट ने। हालांकि मैं बिल गेट की शख्सियत को समझ नहीं सका हूँ, मेरे नज़दीक उनकी शख्सियत मुतनाज़ भी है और बहुत तजस्सुस वाली है। कभी उनके बारे में कुछ सुनता हूँ, कभी उनके बारे में कुछ सुनता हूँ, लेकिन बिल गेट साहब ने ईद उल अजहा पे मुसलमानों के लिए ये बयान देखकर कम से कम वक्ती तौर पे मेरा दिल जीत लिया। तो अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमान।